नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे इस खास एपिसोड। अरे सर, आप आज गेस्ट हैं। मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। सॉरी कम ऑन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आस्था भदौरिया और आप देख रहे हैं जिम्सी न्यूज का शो चलते चलते। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम हर हफ्ते ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अलग सोचा हो, कुछ अलग किया हो और अपनी एक अलग पहचान बनाई हो। हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस और लाइफ के बारे में जानते हैं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो कानपुर के जाने माने पॉडकास्टर और एक इवेंट एंकर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में और जानते हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। सर, तो अभी आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपके अभी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आगे का क्या प्लान है? अभी के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो मैं कंटिन्यू पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिखोगे तभी बिकोगे। तो मैं चाहूँ मैं दिखता रहूँ और बिकता रहूँ और थोड़ा सा आता रहे। हाँ। और बाकी फ्यूचर प्लान्स यही है हमारे हाँ। कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हाँ। जो कानपुर में पूरे छा जाएंगे और लोगों की अच्छा। नजरों में बस जाएंगे। जी, तो सर आप आज जहाँ पे हैं, इस जर्नी की शुरुआत आपने कहाँ से की थी? वो मूवमेंट कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि आपको कैमरे के सामने आना है? मोमेंट जो ऐसा मतलब चेंजेस रहते हैं मेरी लाइफ में। मैं एक चीज पे पर्टिकुलर रह नहीं पाता हूँ, मेरी आदत हो गई है या हाँ। फिर समय के साथ बोल सकते हो। हाँ। मैंने शुरुआत की एज अ डांसर ओके। अपने कैरियर की। मैं जब स्कूल टाइम में था तब मैंने एज अ डांसर शुरू किया। जी। उसके बाद डांस में टीवी रियलिटी शोज भी करे मैंने। जी। मगर उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी कुछ मजा नहीं आ रहा है। जी। और मतलब मुझे खुद का फेम नहीं मिल रहा है, या ऐसे डांसर्स बहुत सारे हैं तो एक इंडिविजुअल फेम होता है ना कि जी। मुझे अपनी पहचान बनानी, वो नहीं मिली थी। जी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मॉडलिंग ट्राई करते हैं। हाँ। भगवान की कृपा से थोड़ा सा तो अच्छा दिखता ही हूँ मैं। हाँ। हाँ। तो मैं सोचा चल भाई मॉडलिंग करते हैं। हाँ। तो मैंने मॉडलिंग शुरू करी। मैंने जी। स्टार्टिंग किया दिल्ली से जी। और फिर वहाँ पे काफ़ी अवार्ड शोज करे और मॉडलिंग शोज करे। बहुत अवार्ड्स हो गए इतने सारे कि मतलब फिर मुझे एड्स मिलने लगे, जी। पेड कैंपेन मिलने लगे। हम्म। तो मुझे अच्छा लगा, यही कुछ तो कर सकते हैं यार, इसमें कुछ तो हाँ। अच्छा है। फिर उसके बाद लगा कि मॉडलिंग से आगे प्रोसेस क्या है। हाँ। आगे प्रोसेस ये है कि आप एक्टर बन सकते हो इससे। हाँ। तो मैंने एक्टिंग भी ट्राई करी। हाँ। बॉलीवुड मूवीज में मैंने शिल्पा शेट्टी और वरुण धवन और अच्छा। जॉन इब्राहिम सबके साथ काम किया। अच्छा। मैंने फिर देखा कि यार अभी तो यार बैकग्राउंड आर्टिस्ट में मजा नहीं आ रहा है। हाँ। और फ्रंट जाने के लिए आपको चाहिए लिंक्स। हाँ। लिंक्स होंगे तभी आप फ्रंट आ पाओगे। जी। और लिंक्स कैसे आएंगे? तो बहुत सोचने के बाद ऐसा हुआ यार पॉडकास्ट ट्राई करते हैं। हाँ। ये कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। ओके। क्योंकि इससे क्या है, अपन को लिंक बनेंगे, हाँ। लोग पहचानेंगे हाँ। और फेम तो मिलेगा ही। हाँ। पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ, इतना लोगों ने देखा, इतना हाँ। प्यार दिया कि वो मिलियंस लाखों में हाँ। व्यूज आने लगे। जी। मैं कहा यार सही जा रहा हूँ मैं, हाँ। करना चाहिए। और हाँ। तो फिर एक दिन बैठे बैठे दिमाग में ये आया कि यार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इसको तो होस्ट बोलते हैं ना। हाँ। मैं जो हूँ तो होस्ट हूँ। हाँ। जैसे आप आज होस्ट हो, जी। मैं गेस्ट हूँ। हाँ। तो वैसे मैं भी होस्ट हूँ। हाँ। तो एज एन होस्ट मैं क्यों ना एंकरिंग शुरू करूँ। एंकरिंग दो टाइप की, या तो न्यूज एंकरिंग कर सकते हो या तो इवेंट एंकरिंग कर सकते हो। हाँ। और न्यूज एंकरिंग में मुझे क्या लगता है, मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ क्योंकि अच्छा। मेहनत ज्यादा है भाई उसमें। हाँ। और इवेंट एंकरिंग में मेहनत है, ऐसा नहीं हाँ। है, आपको पूरी एनर्जी बूस्ट करनी पड़ती है। हाँ। मगर फिर भी मैं कह इवेंट एंकरिंग करते हैं, हाँ। वो शुरू किया मैंने। हाँ। तो फिर मुझे मनी आने लगा अच्छा खासा। हाँ। तो मैं कहा चलो भाई चलो मैंने गाड़ी। तो मैंने पॉडकास्टिंग और एंकरिंग कंटिन्यू रखी अभी तक। अच्छा। ओके, तो सर जब आपने पॉडकास्ट अपना स्टार्ट किया तो आपके मन में कोई डाउट था, ये डर था कि शायद अगर ये शो नहीं चला तो मैं आगे क्या करूंगा? ऐसा कोई फियर था आपके मन में? नहीं, मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही ट्राई करता हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ। हाँ। अगर मैं बेस्ट नहीं हूँ तो मैं ट्राई ही नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, अगर कोई मुझे फोर्स करे या पेरेंट्स फोर्स करें हाँ। कि नहीं यार ये ट्राई करो, हाँ। उनकी मन की तसल्ली के लिए मैं कर लेता हूँ कि हाँ। चल भाई ये ट्राई कर लो। हाँ। लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मैं बेस्ट दे दूंगा अपना। मुझे पता है अगर मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं बेस्ट दूंगा। हाँ। और मन से काम करूंगा। हाँ। तो कोई डर नहीं था ऐसा। वीडियोस डाली हाँ। और स्टार्टिंग में नहीं चलती, किसी की हाँ। वीडियोस नहीं चलती, धीरे धीरे कंटिन्यूटी रखी मैंने। हाँ। तो ये ऐसा हुआ कि कंटिन्यू काम करने के बाद व्यूज आने लगे। हाँ। लोग मुझे देखने लगे। और भी जो मेरे दोस्त हैं जो पॉडकास्टर हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे पूछा मैंने हाँ। कि कैसे वीडियोस वायरल होती हैं और कैसे क्या काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि भाई कंटिन्यू का वीडियोस डालो। हाँ। और कंटेंट लेके आओ जो लोग सुने। हाँ। हमें जो अच्छा लग रहा है वो मत डालो, हाँ। सामने वाले को देखो कि वो क्या सुनना चाह रहा है। जी। तो मैंने वो बातें गेस्ट से करना शुरू करी। तो वीडियोस वायरल हुई, मिलियंस अच्छा। व्यूज आने लगे। जी। तो ऐसे ही फिर कंटिन्यू रखा मैंने अपना। अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। जैसे कि हमारे शो का नाम भी है जिम्सी चलते चलते, तो चलिए अब हम आगे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसे आपके शो का नाम है परपंच विद अभिषेक, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आपने ये जो नाम रखा है अपने पॉडकास्ट का, इसके पीछे क्या वजह थी? नाम ये है कि मैं चाह रहा था कि जो
हमारा पॉडकास्ट है या कोई नाम सुने तो खुद से रिलेट कर पाए, जो आज के जेनजीज हैं। हाँ। या जैसे औरतें बातें करती हैं ना, हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं, परपंच बोलते हैं। परपंच, हाँ। करके यहाँ परपंच कर रही हैं। हाँ। तो आज के लोग या पुराने के लोग, हाँ। दोनों लोग समझ पाए उसे, इस वजह से मैंने उसका नाम रखा परपंच। अच्छा, ओके। तो सर, जैसे कि मैंने भी आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आपके आपके पॉडकास्ट में काफ़ी बड़े बड़े फिल्म मेकर और यूट्यूबर और काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर आते हैं, तो आप उन्हें कैसे अप्रोच करते हैं अपने शो के लिए? क्या आपकी प्रोसेस होती है उसके पीछे? अप्रोच करने का दो तरीका होता है, या तो आप उन्हें डायरेक्ट डीएम करो, हाँ। या तो आपके अच्छे लिंक्स होने चाहिए, हाँ। या आप किसी से बोल के उन तक पहुंच जाओ। हाँ। ठीक है। और तीसरा एक और तरीका होता है जो उनके मैनेजर्स के पास जाना पड़ता है। ओके। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम मैनेजर्स के पास जाएंगे, वो पैसा मांगेंगे, वो बोलेंगे हमें इतना पैसा चाहिए, तो आधा पैसा उनके पास जाता है, आधा कंपनी के पास जाता है जो उन्हें मैनेज करती है। तो अब हम स्टार्टिंग तो नहीं कर सकते हैं। हाँ। और डायरेक्ट डीएम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट डीएम करेंगे, हाँ। तो कभी कभी सेलिब्रिटी क्या करता है कि अपने मैनेजर का नंबर दे देता है, या तो खुद बात करेगा या तो बात ही नहीं करता है, मैसेजेस ही नहीं करता है। और ऐसे लिंक्स देखने को, जैसे हमारे कोई लिंक है, हम मेरा कोई दोस्त है तो वो उनको जानता है, तो हम उससे बोल के कह सकते हैं कि भाई उनका करवा दो पॉडकास्ट। तो ऐसे हमारा पैसा भी बच जाता है और काम भी जाता है। अच्छा। तो यही है कि अगर हमारे खुद के नोन में है कि हम उसको डायरेक्ट जानते हैं तो हम उससे करवा सकते हैं। हाँ। या किसी के थ्रू लिंक से, अगर कंपनी के थ्रू जाओगे या किसी के थ्रू, तो वो तो पैसा लेगी और स्टार्ट है। अगर आपके पैसा है तो आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ऐसी कभी कोई सिचुएशन है कि आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया हो अपने पॉडकास्ट पे और उसने आपको मना या इग्नोर कर दिया हो? ऐसे में आपने सिचुएशन को कैसे टैकल किया? देखिए, सिचुएशन को टैकल नहीं करना होता है, करना ये होता है कि जैसे आप किसी को अप्रोच कर रहे हो जी। तो उस टाइम पे आपको दो चीजें माइंड में रखनी होती है, या तो आपको वो मना करेगा ही करेगा, या तो ये हाँ ही करेगा। हाँ। दो चीजें होती है, आपको नेगेटिविटी या जो नेगलेंस होता है हाँ। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको पहले से ही, कि हमें पता है कि वो मना करेगा, आपको माइंड में रखना है। ओके। अगर वो मना करेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा। क्योंकि भाई हम ग्रो करेंगे अपने आप वो आएगा। हाँ। या हमारे पास अच्छी रीच होगी, अच्छे फॉलोअर्स, अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे, हाँ। और हम उसे रीच करेंगे तो ऑब्वियसली हाँ बोलेगा, तो उसके मना करने की कोई वजह होगी। ओके। तो आपको नेगलेंस जो है ना, हाँ। वो एक्सेप्ट करके रखना पड़ेगा। और हाँ है तो फिर तो हाँ ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को पहले से रखता हूँ कि अब वो ठीक है, मना करेगा तो मना करेगा, मेरा पूछने में क्या जा रहा है, मेरा पूछने का पैसा ही लग रहा है ना। तो मैं पूछ सकता हूँ ना उनसे, हाँ कर दिया तो मेरे लिए तो बेस्ट है, हाँ। और मना कर दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाएंगे ना। एक ही थोड़ी ना है दुनिया में, एक ही लोग थोड़ी ना है। हाँ। इसलिए ये तो है। सर, आपने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? क्या वो बहुत सपोर्टिव थे या कहीं ना कहीं वो आप मतलब आपके सपोर्ट में नहीं थे? देखिए, फैमिली क्या है, हम उस जनरेशन से हैं जिस जनरेशन में फैमिली हमारी चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़े, हाँ। लिखे और अच्छी गवर्नमेंट जॉब करे। हाँ। हम उस जनरेशन से, आज की जनरेशन में अगर हम पैदा हुए होते ना, हाँ। तो मम्मी कह देती चल भाई कोई बात नहीं, तो एक्टर बन जा, हाँ। मॉडल बन जा, हाँ। या कुछ भी अच्छा काम कर ले, क्रिएटिविटी फील्ड में चला जा। हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम पढ़ो लिखो, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस की जॉब करो। हाँ। पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आता कुछ भी। वो मम्मी ने बोला करना है, मैंने वो भी किया। हाँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, आर्मी, एयरफोर्स सबके एग्जाम भी दिए। हाँ। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है तो मैं उस पर वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो बोल रही थी कि नहीं टाइम वेस्ट करोगे, हाँ। क्यों करना है तुम्हें। अच्छा। सबका होता है उस टाइम पे। हाँ। तो हाँ। मैंने उनकी मर्जी का कर लिया, मैंने कर लिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है आप बोल रहे हो, मैंने कर लिया, अब एक बार मैं जो चाह रहा हूँ वो तो कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उनका भी ट्राई किया, अपना भी ट्राई किया। उनके में मैं फेल हो गया। जब मैंने अपना ट्राई किया तो उसमें बेस्ट पे बेस्ट देता गया। तो मैंने उनको एक चीज समझाई कि भाई बच्चा आपका है, और आपका बच्चा क्या चाह रहा है उससे ये पूछिए कि, क्योंकि अगर आपके बच्चा जो चाहेगा, अगर वो चीज करेगा तो उसमें वो सक्सेस जरूर होगा। और मैंने वही किया अपनी मर्जी का, तो मैं आज काम कर रहा हूँ। तो ऐसी सपोर्ट, जब उन्होंने देखा कि काम कर रहा है, अच्छा नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स का क्या है, आजकल के दोस्तों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ दोस्त भरोसा करने वाले। लेकिन ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, गो विद द फ्लो। आप अगर गलत जगह जा रहे हो तो चल भाई हम चल रहे साथ में, अच्छी जगह रहो तो हम भी साथ में। वो ऐसा है। तो मतलब आप अपने ऊपर काम करो, दोस्तों पे भरोसा मत। सर, आपके पॉडकास्ट में आज तक जितने भी गेस्ट आए हैं उनमें से आपकी सबसे ज्यादा मतलब एंगेजिंग कन्वर्सेशन किसके साथ रही है? फनी थोड़ी जो रही हो, जो आपको आज भी याद हो? फनी? हाँ, थोड़ी अलग। मैं अगर बात करूं तो मेरे पॉडकास्ट में एक भैया आए थे, उनका नाम है विराट दीक्षित। वो टोटल कानपुर की बात करते हैं। अच्छा। और इतना ज्यादा कानपुर के अंदर के लोगों को जानते हैं। और उनके थ्रू मैं भी जाना।
हाँ। इतना फनी पॉडकास्ट कि आप इतना सोशल मीडिया पे कानपुर को नहीं जानते होगे, हाँ। या इतना किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, हाँ। जितना मैंने उनके मुंह से कानपुर का एज अ शायरी सुन लिया। अच्छा। वो एक कवि भी है, अच्छा। उनके साथ हुआ, और उसके बाद तो फिर काफी पॉडकास्ट अच्छे हुए, मगर वो जो पॉडकास्ट था मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट ऐसा था जो वायरल होना शुरू हुआ था। जहाँ से मैं, मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे लोग जाने लगे थे, तो वो जी। ऐसा था। अभिषेक, आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्रिएटिविटी? देखिए, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी दोनों अलग चीज है। अलग चीज इसलिए क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी पे रहोगे और कंसिस्टेंस नहीं रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। Thank you. और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और क्रिएटिव नहीं है आपके अंदर, तो आप लाइफ में कुछ तो कर सकते हो। ओके। क्योंकि मैं देखता हूँ कानपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं, हाँ। ये कानपुर के बाहर के क्रिएटर्स भी बहुत से ऐसे हैं जो कंसिस्टेंस है मगर क्रिएटिविटी नहीं है, मगर फिर भी वो वायरल है। हाँ। अगर आपकी आर्ट अच्छी है या कुछ भी है, आप कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल रहे हो, पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका को पता है कि आपका काम अच्छा है, लेकिन लोगों को दिखा नहीं रहे हो ना। हाँ। सर प्लीज। सर, मुझे एक आपसे ये सवाल पूछना है कि आप एक क्रिएटर हैं, आप जो यंग क्रिएटर हैं उन्हें क्या एडवाइस देंगे कि ऐसी कोई बात जो यंग क्रिएटर समझे, जो वो बहुत देर में समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है? पहली बात तो ये है कि यंग क्रिएटर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने वीडियोस डालना शुरू किया, काम करना शुरू किया सोशल मीडिया पे, तो उनको लगता है मैं कितनी जल्दी फेमस हो जाऊं और कितनी जल्दी मुझे पैसा आने लगे। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है तो पहली चीज, आप पैसा लेकर के काम मत करो, मतलब पैसों को दिमाग में रख के काम मत करो। पैसों को दिमाग में रख के काम करोगे अगर आप, तो फिर पैसे के पीछे भागते रह जाओगे, और जो फेम होता है, नाम होता है, वो सब चीजें में पीछे हो जाएंगे आपके। लोग जब जानेंगे नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? तो पहले लोगों को दिखाओ अपने बारे में, अपने आप को पहचानवाओ। तो लोगों को क्या है कि पहले कंसिस्टेंट रह के वीडियोस डालो, लोग आपको जानेंगे तो ब्रांड्स पैसा देंगे अपने आप ही। फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, रीच आएगी, तो अपने पैसा आएगा। तो वही चीज है, लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई काम करो, पैसे के पीछे मत भागो पहले से ही। अगर सोशल मीडिया पे आना है, अगर जॉब करनी तो ऑब्वियसली पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। सर, कंटेंट क्रिएशन के बारे में लोगों को सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? ओके, ये तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे रिलेट करेगा जो ये सुनेगा। कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये इन्फ्लुएंसर है या काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हैं, आसपास बॉडीगार्ड चलते हैं, 4 पहिए गाड़ी आगे पीछे रहती है हमारे, और लोग, मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो लोग मेरे पीछे पीछे फोटो खींचने के लिए आते रहते हैं। इससे ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। मतलब लोगों को लगता है कि इतनी चमकती हुई दुनिया है ये कि हम कभी सोच ही नहीं सकते। इसका पूरा उल्टा है भाई। मैं मतलब वो चीज जी रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है। मैं कर रहा हूँ तो है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है कि आप सोचते हो कि नहीं सब कुछ चमचमाता हुआ है, नहीं है भाई। आपके पास गाड़ी जो है वो आपको खुद की मेहनत के पैसों से खरीदनी पड़ेगी, घर जो है खुद के मेहनत के पैसों से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। रही बात बॉडीगार्ड्स की, तो आप परमानेंट लेके बॉडीगार्ड नहीं रहते हो, आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए उनको 500-1000 रुपए देते हो, उसके बाद जाते हो, ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरी चीज रही पैसे की, तो आपको कंटेंट में जॉब से डबल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो ये चीज लोग सोचना छोड़ दें कि हमेशा सब कुछ चमकता हुआ मिलेगा, कुछ चमकता हुआ नहीं है। अभिषेक, आप पॉडकास्टर के साथ साथ लाइव इवेंट एंकर भी हैं, तो आप कैमरे के सामने ऑडियंस से कनेक्ट करना और लाइव ऑडियंस से कनेक्ट करने में क्या डिफरेंस होता है? देखो भाई, मेरा साफ सीधा कहना यही है कि जब ऑडियंस मेरी कनेक्ट नहीं करती मुझसे ना, मैं सीधा सीधा उनको कसम देता हूँ, कसमें ऐसे देता हूँ कि उनको ताली बजानी तो बजानी पड़ेगी, सुर मचाना बचाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा भाई। मतलब मेरा रूल ये है, बाकी एंकर्स पता नहीं कैसे करते हैं कि फिर उसमें क्या लोगों को मजा आता है, फिर वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार कसम दे रहा है, कुछ नई बातें बोल रहा है, कुछ नए जोक्स मार रहा है, तो फिर वो कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे या डरे हुए थे, नर्वस थे? वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहली बार स्टेज, लाइफ में पहली बार स्टेज या फिर इवेंट एंकरिंग करने के लिए जब पहली बार स्टेज पे? मैंने फर्स्ट टाइम होस्टिंग की थी, मॉर्निंग शो की होस्टिंग करी थी। अच्छा। फ्री में किया था मैंने। अच्छा। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करो तो आपको फ्री में करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल नहीं होती आपके पास ना, तो कोई काम नहीं देता है। अच्छा। ऐसा होता है।
क्योंकि जब क्लाइंट आपको बुक करता है तो आपसे बोलता है कि पहले मुझे दिखाओ आपने क्या क्या काम किया है। तो मेरे पास कुछ तो था नहीं, तो मैंने फ्री में काम किया ताकि मेरे पास प्रोफाइल बन जाए, वीडियोस बन जाए। उसमें मैंने सिर्फ इतना काम किया कि एक सेलिब्रिटी एंटर कर रहा था, उसको भी मुझे अनाउंसमेंट करना था, बस उसके बारे में बताना था और एंट्री करवानी थी। इतना मुझे उस शो में सिर्फ पार्ट मिला था, बाकी एक एंकर थे उन्होंने संभाला था, क्योंकि मैं तो नया नया था तो मुझे कोई स्टेज दे नहीं रहा था। तो मैंने सेलिब्रिटीज से बात करी, क्योंकि मैं तो पॉडकास्टर ठहरा। मैंने सेलिब्रिटी को कॉल किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, बोला कि ठीक है मेरी एंट्री तुम ही करवाओगे। तो बोला ठीक है, मैंने एंट्री करवाई, वहां से लोगों को मजा आया, बोले ठीक है भाई मजा आ रहा है, बढ़िया कर रहे हो यार तुम तो फिर आगे और शोज मिले मुझे। फिर दूसरा फिर से मॉडलिंग का शो मिला मुझे, वही मैंने फ्री में किया, उसमें मैंने फुल डे एंकरिंग करी। पहले मुझे थोड़ा सा मिला, फिर मुझे पूरा मिल गया, लोगों को लगा कि नहीं बहुत बढ़िया कर सकता है और काम मिलने लगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। और रही बात ये कि पब्लिक के सामने स्टेज पे खड़ा होना, मतलब आप अगर नए हो तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी पब्लिक के सामने, क्योंकि वो हजार लोग बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, हाँ। आपको सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हो माइक में तो सबके कानों में आवाज जा रही है। मतलब समझ रहे हो कि आप अकेले बोलने वाले और 1000 लोग सुनने वाले। तो खुद से अंदर से पैर ऐसे ऐसे कांपते हैं और दिल धक 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 होता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि लोगों को बुरा लग जाए और भड़क जाए। ये चीजें होती है। ओके, तो आप जैसे खुद एक एंकर हैं, जो आगे चल के अपनी लाइफ में एंकरिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एंकरिंग की टिप यही है कि भाई लोगों को देखो, सीखो उनसे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है स्टार्ट करने का और माइक ड्रॉप करने का, उसके बाद जोक्स क्या क्या होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं कभी कभी, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो वो सब चीजें तो देख कर ही सीख पाओगे। आप अगर सोचो कि उसकी वीडियोस देख लो यूट्यूब से, बहुत सी चीज होती है ना कि यूट्यूब पे देख सीख लो, नहीं भाई, क्लासेस लोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। ये चीजें आप ऐसे देखोगे और फिर खुद ट्राई करोगे छोटे छोटे फंक्शन से, अपने आप अच्छे एंकर बन सकते हो। और अपने वोकल्स को, अपने वॉइस को हैवी करना और अच्छे शब्द निकालना, और हिंदी में अच्छी पकड़, इंग्लिश में अच्छी पकड़, ये सब चीजें करना जरूरी है। और जो पॉडकास्टर बनना चाहता है उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? पॉडकास्टर बनने की सबसे बड़ी जो चीज होती है नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सबकी नॉलेज नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप हो, आप मेरे गेस्ट हो, तो मुझे आपके बारे में जानना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से खत्म किया, क्या आप करते हो, क्या क्या कर चुके हो, और क्या क्या करना चाहते हो, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या अच्छा हुआ है, मुझे पता होना चाहिए। अगर जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी इस चीज की तो मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा ही क्या। आप अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपने मेरे बारे में रिसर्च करी, गूगल पे देखा और लोगों से पूछा, सोशल मीडिया पे चेक किया, तब तो जब आप मुझसे पूछ रहे हो ना तो क्वेश्चन, तो वही चीज है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी चीज नॉलेज नहीं होगी तो आप इसमें सेटअप मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर नहीं करती, आपके शब्द, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर्स क्या ये मैटर करते हैं, ये होता है। सर, हमने आपसे बहुत सारी स्टोरीज सुन ली, तो अब बारी है थोड़े फन की। तो अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। उसके रूल्स बहुत सिंपल है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको तुरंत जवाब देना है। ओके? इतना तो बस मैं कभी जीवन में था ही नहीं। ओके, तो एंकर या पॉडकास्टर? एंकर या पॉडकास्टर? एंकर। ओके, स्टेज या कैमरा? स्टेज। स्क्रिप्टेड या स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट अर्निंग अमाउंट? 50 रुपीज। ड्रीम इवेंट टू होस्ट? ऑलवेज दुबई। ओके, वन वर्ड फॉर योर जर्नी? उबड़ खाबड़। बिगेस्ट फियर ऑन स्टेज? कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो लोगों को बहुत बुरा लग जाए और मुझे चप्पल चलाने लगे। ओके, वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? गुस्सा। फेवरेट एंकर इंस्पिरेशन? नो वन। नो वन। ओके, ऑडियंस डल हो तो क्या करोगे? कसमें दूंगा मैं, जो हमेशा देता हूँ। पॉडकास्ट का फ्यूचर इंडिया में? अभी शुरू हो गया, पहले नहीं था। ओके, मनी या पैशन? स्टार्टिंग में पैशन, बाद में मनी। ओके, फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। ओके, वन पीस ऑफ एडवाइस टू बिगनर्स? मेहनत करो भाई, काम करो अपने आप पे बस। वन मिस्टेक शुड यूथ अवॉइड? वन मिस्टेक शुड यूथ अवॉइड? हाँ। कि जो चीज आपकी खराब है, हाँ। वो चीज करना बंद कर दो, तब अच्छा होगा। ओके, वन लाइन मोटिवेशन? जो हो रहा है आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, ये सोच के काम करो। ओके, योर विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years? नेक्स्ट 5 years
बड़ा सा बंगलो, बड़ी सी स्पोर्ट्स कार, ये सब तो बचपन से ही है और हमेशा ही रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। डिफाइन सक्सेस इन 3 वर्ड्स। डिफाइन सक्सेस इन 3 वर्ड्स। व्हेनेवर मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं किसी चीज के लिए मना ना कर सकूं और मेरी फैमिली के लिए वो मुंह से निकाले मैं लेके आऊं। और दूसरा ये कि अगर मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे देखते ही पहचान जाए, ये मेरा है विजन। ओके। लोगों का क्या है मुझे नहीं पता, मुझे लोग देखते ही पहचान जाए कि ये तो वही है यार। ठीक है। तीसरा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो स्कूल के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो मुझे प्राउड फील करें। अच्छा, ये मैं चाहता हूँ। ओके। अच्छा, अगर आपकी लाइफ पर एक पॉडकास्ट एपिसोड बने तो उसका टाइटल क्या होगा? अरे भाई साहब, ये तो मुश्किल है बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ मेरी जो है ना अप्स डाउन्स पे रहती है। तो अप डाउन ही रख सकते हो आप। अच्छा, ओके। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।